Good morning, my all dear students, and you are welcome my YouTube channel English Magic. अंग्रेजी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं दुनिया में कोई भी, तो बहुत ये सिंपल है। सबसे बड़ी बात है कि हमें सबसे पहले बोलना सीखना चाहिए, उसके बाद में एग्जाम पास करने वाला ये सब सीखना चाहिए। बोलना सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानते हैं क्या है? वर्ब है। वर्ब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें इसके बारे में, वर्ब के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हम अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, किसी भी कोई भी वर्ब हो। जैसे मैंने लिखा गो, गो मीन्स होता है जाना। इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। इसको V1 बोलते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इसको V2 बोलते हैं और इसको V3 बोलते हैं। चौथा फॉर्म होता है गोइंग और पांचवा फॉर्म होता है गोज, यानी कि यस या यस इसमें लगा देते हैं तो ये आपका जो है बन जाता है पांचवा फॉर्म। ये हमें हर हाल में आना चाहिए। अब एक वर्ड है हमारा कम। कम मीन्स क्या होता है? कम मीन्स होता है आना। इसका सेकंड फॉर्म होता है केम। इसका थर्ड फॉर्म भी होता है कम। चौथा फॉर्म होता है कमिंग और पांचवा फॉर्म होता है कम्स। एक वर्ब है हैव। इसका मतलब होता है पास, कोई चीज है हमारे पास, पास रखना होता है। इसका सेकंड फॉर्म है हैड, थर्ड फॉर्म है हैड, चौथा फॉर्म है हैविंग, पांचवा फॉर्म है हैज। ये हमें आने चाहिए हर हाल में। अब रहा सवाल, ये तो ठीक है, अब इसका यूज क्या है? जैसे हम कहते हैं कि मान लिया वो जाता है, जब वो जाता है कहेंगे तो वहां पे वर्ब की एक पांचवी फॉर्म होती है कि वह जाता है। अभी हम प्रेजेंट में फॉर्म कहेंगे वो जाता है तो वहां पे ही गोज। फिर मैंने कहा कि जैसे मान लिया वो गया था, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वो वहां पे यूज होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही वेंट, यानी कि वो गया था। जैसे मैंने कहा कि वो जा रहा है तो वहां चौथी फॉर्म ही इज गोइंग, वो जा रहा है। पांचवा फॉर्म मैंने कहा कि जैसे तीसरा पॉइंट वो गया है या जा चुका है, तो ऐसे जगह पे ही हैज गॉन। तो इस तरीके के ये सारे जो है इसके यूज हैं। इसी तरीके से कम का भी है, जैसे वो आता है ही कम्स, वह आया था ही केम, वह आ चुका है या आ गया है ही हैज कम, वह आ रहा है ही इज कमिंग, और वह आता है या तुम आते हो, तो इस तरीके से यस लगा करके बना देंगे। हैव, मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम था, आई हैड ए पेन। मेरे पास या जो है वो खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे इसके यूज हैं। हमें बगैर इसके वर्ब के फॉर्म के यूज के हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते। दैट्स व्हाई गाइस, हमें डेली कम से कम 3 वर्ब सीखना चाहिए और इन तीनों वर्ब के पांचों फॉर्म जो है सीखने चाहिए। ये सबसे आसान तरीका है। अगर हमें ये तरीका आ गया, हमें वर्ब आ गए, ज्यादा नहीं, रेगुलर 300 वर्ब हैं बस, या ज्यादा ज्यादा 2 महीने में हम बड़ी आसानी से इसको याद कर लेंगे। ये हमें आ गया तो हम धड़ल्ले से कहीं भी जो है 90% अंग्रेजी बोलते रहेंगे, ले जाना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, आप लोग सबसे पहले वर्ब याद करें और वर्ब याद करने के बाद में फिर आप टेंस को सीखें, मोडाल्स को सीखें और उसके पैसिव वॉइस को सीखें और कुछ और छोटे छोटे रूल हैं, सब इसको याद कर लें और रोज डेली इन पे एक वीडियो बनाएं। आपको दुनिया की कोई ताकत अंग्रेजी बोलने से नहीं रोक सकती, क्योंकि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। आई मीन, दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर हम मन में ठान लें तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। कोई 6 महीने में पूरा करता है तो हम 1 साल में सीखेंगे, हम 2 साल में सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे जरूर।